नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की राजनीति में एक सवाल इन दिनों बड़ा चर्चा में है। सवाल यह है कि ईडी अगर शराब घोटाले में दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लेती है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से ही दिल्ली की सरकार चलानी चाहिए। और ये सवाल आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में घूम घूम कर दिल्ली की जनता से पूछ रही है। इस सवाल पर राय शुमारी भी की जा रही है। आपने बकायदा इसके लिए मैं भी केजरीवाल नाम से अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और विधायक घर घर जाकर जनता से बात करके उनकी राय ले रहे हैं। और अब आम आदमी पार्टी के इस पूरे नौटंकी और ड्रामा को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि कैंपेन के दौरान 90% से ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल को ही चलाना चाहिए। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये क्या नया ड्रामा चल रहा है आम आदमी पार्टी में? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल नाटक नौटंकी करने में नंबर 1 है। हिंदुस्तान की राजनीति का अगर कोई नटवर लाल है तो अरविंद केजरीवाल। बताइए, सौरभ भारद्वाज ये दावा कर रहे हैं कि 90% लोग, अभी तो 20 तारीख तक चलना है, कि जेल से कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार चले। जनता में जाकर के ये पूछ रहे हैं कि जेल से ही केजरीवाल चलाएंगे सरकार। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आया था। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहता था कि अगर आरोप लग जाए तो बस समझ लो कि इस्तीफा देना पड़ेगा, और जब बरी हो जाओगे तब जाकर के वापस आप कुर्सी पे बैठ सकते हो। यही कहता था ना जी। क्या हुआ? आज बेशर्मी का आलम यह है कि मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे जबरदस्ती जेल में डाला। भाई, जेल में कोई सरकार तुमको नहीं डाल सकती। संजय सिंह जेल के अंदर है, वो मोदी की वजह से नहीं, बीजेपी की सरकार की वजह से नहीं। संजय सिंह जेल के अंदर है क्योंकि हाईकोर्ट में बेल नहीं मिला। वो तिहाड़ जेल में इसलिए बंद है क्योंकि राव रेवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को शराब घोटाले में चीफ कॉन्स्पिरेटर माना। आप कह रहे हो कि भाई हमें तंग किया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेलना चालू जी। और आप जाकर के पर्चे लेकर के जा रहे हो। और पता नहीं, दिल्ली में तो हम लोग भी रहते हैं, हमें तो कहीं नजर नहीं आया, हमें तो कहीं नजर नहीं आया कि केजरीवाल के लोग जो है लोगों से पर्चा कर रहे हैं। ये घर में बैठ करके मैं कैपिटल टीवी के दर्शकों को मैंने 1 सप्ताह पहले कहा था, जिस दिन इसकी घोषणा हुई थी, कि ये व्यक्ति इतना बड़ा नौटंकीबाज है कि 20 तारीख खत्म होगा, फिर कहीं जलसा करेगा, रामलीला मैदान पहुंचेगा, 2 ट्रक इस तरह का फॉर्म दिखा देगा कि देखिए करोड़ों लोग हैं। आप ये समझिए, ये कम शातिर आदमी नहीं है। और ये कह देगा कि 90% जनता चाह रही है कि मुझे जेल में डाल दो, फिर भी हम इस्तीफा नहीं देंगे। भैया, आप देखो कि ये लालू यादव से भी ज्यादा बेशर्म निकला। ये तो लालू यादव के ऊपर चार्जेस लगे, उसने इस्तीफा दे दिया। और ये राजनीति का ऐसा धुरंधर खिलाड़ी बना है जो कह रहा है मैं नहीं दूंगा। खैर, भाई 2 बातें समझ लीजिए, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर ये इस्तीफा नहीं देगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी जाएगी। कारण 3-4 मैं बता देता हूं भाई क्यों ऐसा होगा। पहली चीज, ये जो तमाम कार्रवाई शराब घोटाले के अंदर हो रही है वो टेक्निकली दिल्ली गवर्नमेंट के वजह से हो रही है। ये अपने आप को कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमें फंसाया जा रहा है। भाई, मनीष सिसोदिया को राव रेवेन्यू कोर्ट से बेल नहीं मिला, दिल्ली हाई कोर्ट से बेल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई आपको राहत नहीं दी। तो जो कोई व्यक्ति जिस केस में
सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा हो कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला साफ साफ नजर आ रहा है, तो फिर इसमें इफ एंड बट की बात ही कहां है? दूसरी चीज, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग, ये आम आदमी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली में आंख के सामने दिन के उजाले में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और कोई टीवी चैनल वाले के पास कोई रिपोर्टर नहीं है कि वो जा करके लोगों से पूछे कहां ये अभियान चल रहा है, कि किस किस इलाके में ये लोग सर्वे कर रहे हैं, क्या सवाल पूछ रहे हैं, ये आम जनता से पूछ रहे हैं कि ये भाड़े के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर में जाकर के इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। ये बेसिकली वीडियो बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, पता नहीं पैसे देकर के लोगों से कहलवा रहा हो। ये कोई विषय मीडिया की जांच परख का है या नहीं है, लेकिन मीडिया वालों को चाहिए, टेलीविजन चैनल वालों को चाहिए माल, एडवर्टीजमेंट आता रहे, प्रसाद मिलता रहे, दिल्ली से भी मिले, कुछ पंजाब से भी मिले जी, कि पंजाब का ऐड तमिलनाडु में चल रहा है, बल्ले बल्ले हो रहा है वहां तमिलनाडु में। क्या समझेंगे लोग, क्यों कर रहे हो भाई? तो मीडिया वाले अच्छी अच्छी बातें लिखे। क्या हेडलाइन चल रहा है वेबसाइट में, मैं देख रहा था, 90% दिल्ली की जनता चाहती है कि जेल से सरकार चले। मैंने इतने बेशरम खुद तो हो गए, दिल्ली वालों को भी बेशरम बना दिया कि दिल्ली की जनता ये चाह रही कि उसका जो मुख्यमंत्री हो वो जेल में फाइलें बुलवाए, जेल में कैबिनेट की बैठक हो। क्या एग्जाम्पल है? कहां है भाई अन्ना हजारे जी? उनको सामने आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, हम केजरीवाल को नहीं पहचान सके, हम तो जिंदगी भर ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी, कभी किसी घर महल बंगले में हमने कभी रहने की गुजारिश नहीं की, कभी सोचा तक नहीं, ना उसकी कोई कामना की, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरे कंधे पे बैठा हुआ जो बेताल आ गया वो 9-9 लाख रुपए के पर्दे लगा रहा है और कमोड 4.5 लाख रुपए का उस पर फ्रेश होता है सवेरे सवेरे केजरीवाल। ये इस तरह के लोग पब्लिक को बेवकूफ बना के, आप इस तरीके से पब्लिक के कॉमन सेंस को आप चैलेंज करेंगे? Whatever is going on in Delhi is absolute nonsense। ये सारी चीजें नहीं चल सकती। अब ये क्या कहता है कि देखिए कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कानून में तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, कानून में तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई है जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीजें तो जा रही है। जब इसको मन करता है कानून पसंद आ जाता है, जब मन नहीं करता है कानून पसंद नहीं आता है। पहले कहता था भाई क्या कानून, अभी ये मुझे तो हंसी आती है वो वीडियो देखता हूँ जब भी, बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट का वो सोर्स हो गया है कि जिसमें वो असेंबली के अंदर बैठ करके ये कह रहे भाई कौन एलजी, कहाँ का एलजी, सिर पे बिठा दिया हमारे एलजी, दिल्ली के मालिक हम हैं, लीजिए। अभी जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जा करके आपको जो है भीख मांगना पड़ रहा है कि जेल से चलाएं या बाहर से चलाएं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि जो सारी चीज़ें हो रही है दिल्ली के अंदर में वो बिल्कुल ही एक शर्मनाक, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने अपने राजनीति का सबसे बड़ा जो पिलर, जो आधार बनाया, वो आधार बनाया था भ्रष्टाचार से लड़ने का, और आज भ्रष्टाचार के आरोप में जी, आरोप ही नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों से यह कहा जा सकता है कि घोटाले को अंजाम देने वाला व्यक्ति बन गया है। कानून में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जैसे ही अगर गिरफ्तारी हुई, जैसा कि ये कह रहा है, गिरफ्तारी होते ही कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जो इसके लॉयर कहेंगे कि भाई कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को फैसला देना पड़ेगा। दो चीजें, एक कानून रोकता हो कि कहीं कानून में यह लिखा हुआ हो कि चीफ मिनिस्टर अगर जेल में जाए तो उसको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, तब तो इसके पास एक पॉइंट है। अगर
एब्सेंस ऑफ एनी लॉ, कि जहां संविधान में कहीं इस चीज का कोई मेंशन नहीं है कि जाएगा ये जेल कोई मुख्यमंत्री तो उसको इस्तीफा देना है या नहीं देना है, अगर वहां पे कोई कानून नहीं है तो फिर क्या करना पड़ता है? तो उससे जुड़े हुए अलग अलग चीजों को भी ध्यान देना पड़ता है। अगर फिर भी कानून नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? तो दुनिया भर के डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यूएस है, यूके है, कनाडा है, वहां के सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले को वो आधार बना करके हिंदुस्तान में अप्लाई किया जाता है। इसलिए ये प्ली लेना कि देयर इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ एनी लॉ रिगार्डिंग वेदर अ चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन और नॉट, तो ये मसला तो एब्सेंस ऑफ लॉ का है, ऐसा नहीं कि कन्वेंशन नहीं है। हिंदुस्तान में जो चीजें दुनिया भर में, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां कानून नहीं होता वहां कन्वेंशन से चलता है। अगर केजरीवाल ये बता दे कि कोई चीफ मिनिस्टर जेल गया हो और उसने इस्तीफा नहीं दिया, इस तरह का कन्वेंशन है या अपवाद के रूप में भी ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखा दे, तब तो उसकी बात सही है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने में 5 सेकंड नहीं लगेगा। और इसलिए ये जो तमाशा चल रहा है वो हमने सोचा है कि कैपिटल टीवी बाकी चैनल वाले तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को करना चाहिए जी। दिल्ली के कोने कोने में जाकर के ये पता करना चाहिए कि वाकई 90% लोग केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने का आदेश दे रहे हैं क्या। तो इस पे हम लोग जरूर कुछ न कुछ करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दिल्ली की राजनीति में गजब का ड्रामा चल रहा है। शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी फंसी है। सिसोदिया, संजय सिंह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, पर इसके बावजूद आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में रायशुमारी करवा रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके इस अभियान को जनता का भारी जन समर्थन मिल रहा है और जनता के लोग खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाकर दिल्ली में लगातार हो रही अपनी पराजय का बदला ले रही है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।